दोस्तों कल हमने देखा कि कैसे सायका और उसके दोस्त काव्या और टीना का मजाक बना रही थी। इतने में ही काव्या ने उस स्टोर के मालकिन को बुला लिया था और उसने आते ही सायका को बहुत ही जोरदार धमका दिया और काव्या का पक्ष लिया। मुक्ता की आवाज से लग रहा था कि वो अब सायका को ज्यादा देर तक नौकरी पर नहीं रहने देगी। काव्या एक तरफ खड़ी खड़ी देखकर सब मुस्कुरा रही थी। अब आगे दोस्तों 275वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मुक्ता की आवाज अब और सख्त हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पापा सिटी बैंक के डायरेक्टर नहीं रहे। उनका दिवाला निकल चुका है और अब तुम्हारी भी नौकरी चली गई। अब अपनी औकात याद करो और देखो कि घर का खर्चा कैसे चलाओगी। सायका का पूरा सफेद चेहरा पड़ गया। उसकी टांगों में जान नहीं रही। वहीं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। वहीं बिंदु और पीयूष भी अब कांप रहे थे। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन यह पूरा ड्रामा देखकर सिर्फ सायका ही नहीं, कोई भी अंदर ही अंदर बुरी तरह कांप रहा था। वो मिस्टर जिंदल था। मिस्टर जिंदल को जैसे ही पता चला कि काव्या सिंघानिया यहाँ मौजूद है, उसके होश उड़ गए। गला सूख गया और माथे पर पसीना आ गया। बुरी तरह से वो घबरा गया था। उसे लगने लगा कि अब उसका भी हाल यही सायका जैसे होने वाला है। हे भगवान, काव्या सिंघानिया तो यही है जिनकी वजह से मेरे पापा की पूरी कंपनी खड़ी हुई थी। जिंदल के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखा, जो बेखबर थी कि उसका बॉयफ्रेंड किस हालात में है। वह अभी इस माहौल में जल्दी से हो सके तो निकलना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी सायका अपनी जगह से खड़ी हुई काव्या के पास जाकर अपने घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसने काव्या के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस सिंघानिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे घर वाले सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। काव्या जो अब तक अपने हाथ सीने के इर्द गिर्द बांधे खड़ी थी, उसने सायका की आंखों में देखते हुए कहा, अब हम गरीब से माफी मांगने का क्या फायदा। हमारी औकात ही कहां कि हम आप जैसे बड़े लोगों को माफ करें। काव्या ने आवाज में तंज कसकर कहा। काव्या की बात सुनकर सायका का दिल उसके गले में आ गया। उसने काव्या के पैर पकड़ लिए और कहा, प्लीज प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज। उसके बार बार माफी मांगने से काव्या का दिल भी अब थोड़ा नरम हो गया था। उसे अब सायका पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आने लगा था। उसने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसकी नजर मिस्टर जिंदल पर पड़ी, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आंख बचाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। काव्या ने उसकी हालत देखकर गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जिंदल? अगर आप कहीं भी भागने की कोशिश करेंगे तो देख लेना, तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपने बारी का इंतजार करो, वरना अपने पापा को क्या मुंह दिखाओगे। मिस्टर जिंदल अंदर तक सिहर उठा। उसके चेहरे पर घबराहट थी और माथे पर पसीना। अब उसमें काव्या की बात का जवाब देने का भी हिम्मत नहीं था। उन्होंने चुपचाप सिर झुकाया और वहां अपनी जगह पर खड़े हो गए। उधर काव्या ने सायका की ओर देखते हुए कहा, देखो, मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। जाओ उससे माफी मांग लो जिसका तुमने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। सायका उसकी बात तुरंत समझ गई। वो अपने घुटनों के बल पर ही चलते हुए टीना के पास गई और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगी। टीना, टीना, तुम तो मेरी बचपन की क्लासमेट हो। प्लीज मुझे माफ कर दो यार। सायका ने रोते रोते कहा। टीना को उसकी यह हालत देखकर जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन उसने अपने ऊपर नियंत्रण रखा और कहा, नहीं सायका, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी इतनी औकात कहाँ कि तुम मुझसे माफी मांगो। मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ और तुम सिटी बैंक के डायरेक्टर की बेटी। तुम्हें मेरी माफी की क्या जरूरत है? टीना की बात सुनकर सायका का मुंह शर्म से और बेलाल हो गया। उसे अपनी हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। वो उस पल को याद कर रही थी जब उसने खुद आकर टीना से पंगा लिया था। तभी टीना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे कुछ देर पहले तुम क्या कह रही थी कि तुम यहाँ डायमंड जेमोलॉजी की इंटर्नशिप पूरी कर रही हो ना? अब तुम्हें अपनी नौकरी का डर है। वैसे भी तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है? जितना मेरे पूरे परिवार का महीना चलता है, उतनी तो तुम्हें बचपन से पॉकेट मनी मिलती रहती है। ये कहते हुए टीना उसे घूर कर देखने लगी। सायका अब समझ गई थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। टीना इस बार उसे माफ नहीं करने वाली। उसने फिर से टीना के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू टीना के पैरों पर गिर रहे थे, लेकिन टीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें दूसरी ओर फेर ली, जैसे उसे सायका की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही हो। तभी काव्या उसके पास आई और कंधे पर हाथ फेरते हुए बोली, टीना, मुझे लगता है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। काव्या ने मुस्कुराकर टीना की ओर देखा। टीना का मन वैसे तो नहीं था कि वो हर किसी को माफ कर दे,
उसका तो मन कर रहा था कि सायका को उठाए और उसके कान पर जोरदार थप्पड़ मारे, बचपन से लेकर आज तक का सारा हिसाब बराबर कर ले। लेकिन वो अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपनी इच्छा को मन में दबाते हुए सायका को दोनों कंधों से पकड़कर खड़ा किया और झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है सायका, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि किसी को भी उसकी हुलिया और गरीबी की वजह से बेइज्जत मत करना। सायका अब भी टीना और काव्या से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अब उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब मुक्ता उसे कहेगी कि उसे नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। तभी काव्या ने उसकी ओर इच्छा पूरी कर दी। काव्या ने मुक्ता की ओर देखते हुए कहा, मुक्ता, इसे नौकरी से मत निकालो। मैं नहीं चाहती कि इसके किए की सजा इसके घर वाले भुगते। उसकी बात सुनकर सायका अंदर ही अंदर ये सोचकर खुश होने लगी कि चलो इसकी नौकरी तो बच गई। लेकिन तभी काव्या ने थोड़ा सोचते हुए आगे कहा। उसे सुनकर सायका के होश उड़ गए। काव्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुक्ता से कहा, मुक्ता एक काम करो, आज से ये स्टोर की सेल्स गर्ल नहीं, दरबान का काम करेगी। सभी आने जाने वालों को सलाम करेगी, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। इसके अंदर का एटीट्यूड पूरी तरह से इसी तरह से खत्म होगा। मुक्ता काव्या की बात को कैसे काट सकती थी। उसने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, ठीक है मिस सिंघानिया, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। ये कहते हुए उसने अपने बिनी और पीयूष की तरफ देखते हुए उनसे कहा, तुम दोनों को क्या इनविटेशन भेजना पड़ेगा? माफी मांगो। उसकी बात सुनकर जैसे ही दोनों भागते हुए काव्या और टीना की तरफ बढ़े, अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगे। उन्हें अब डर लग रहा था कि कहीं उनके भी हालात सायका जैसे न हो जाए। इससे पहले कि काव्या और टीना उस पर गुस्सा पर फूट पड़ी, वो दोनों माफी मांग लेना चाहते थे। दोनों अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगे, हमें हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों सायका की बातों में आ गए थे। काव्या ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और मुक्ता की ओर देखते हुए कहा, इन दोनों को भी सजा तो मिलनी चाहिए। एक काम करो मुक्ता, इस मैनेजर को डिमोशन करके सेल्स पर्सन बना दो और इस लड़की को 1 महीने के लिए यहाँ से चाय पिना पाली पिनाला होगा, मतलब पियोन की जॉब करनी होगी। अगर इन दोनों को यह सजा मंजूर है तो माफी मिल सकती है। मुक्ता ने तुरंत निर्णय लिया, पीयूष, अब से तुम मैनेजर नहीं बल्कि सेल्स पर्सन बनोगे। बिन, तुम 1 महीने तक सभी को चाय पानी पिलाओगे, यानी पियोन का काम करोगे। बिनी और पीयूष ने डरते हुए कहा, जो सजा आप देंगे हमें मंजूर है, बस हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, खड़े हो जाओ और अपने काम पर लग जाओ, काव्या ने कहा और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लेकर आई। टीना काव्या की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। वो उन तीनों की हालात देखकर खुश थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ऐसी बेहतरीन सजा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वाह काव्या दीदी वाह, आपने तो मेरा दिल ही छू लिया। सभी अपने अपने काम पर लग गए, बस मिस्टर जिंदल बचे हुए थे। काव्या ने उसके ओर घूर कर देखा और उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। उसने गुस्से में मिस्टर जिंदल से कहा, और आप मिस्टर जिंदल, आपको अपने पैसों पर बहुत घमंड है ना? तो ठीक, हमारी औकात कहाँ की अब आपका मुकाबला कर सके। इसलिए मैं आज से सिंघानिया ग्रुप की पार्टनरशिप जिंदल कॉरपोरेशन के साथ पूरी तरह से खत्म करती हूँ। काव्या की बात सुनकर जिंदल के होश उड़ गए। उसकी कॉरपोरेशन का आधे से ज्यादा काम तो सिंघानिया ग्रुप के साथ था। वो अपने घुटनों पर आ गया और सिर काव्या के आगे झुका लिया। मिस्टर जिंदल, जो अब तक चुप थे, काव्या की ओर बढ़ते हुए कबूले, मिस सिंघानिया, कृपया हमारी पार्टनरशिप मत तोड़िए, हमारी पूरी फैमिली पर इसका पूरा असर पड़ेगा। काव्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने में पहले अपनी औकात देखनी चाहिए। हमारी पार्टनरशिप अब खत्म, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मिस्टर जिंदल ने घबराते हुए कहा। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, अब और कुछ नहीं सुनना चाहती, बाहर जाओ यहां से। मिस्टर जिंदल सिर झुकाकर वहां अपनी गर्लफ्रेंड से वहां से बाहर निकल गए। काव्या और टीना ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। टीना ने कहा, दीदी आपने तो कमाल कर दिया, इन सब की हालात देखकर तो मजा आ गया। काव्या ने हंसते हुए कहा, टीना, कभी कभी लोगों को उनके औकात दिखाना जरूरी होता है। मुक्ता ने दोनों को खुश होकर कहा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इन लोगों को आज बहुत अच्छा सबक सिखाया। सायका, बिन्नी, पीयूष, मिस्टर जिंदल सभी अपने अपनी जगह पर खड़े थे, अपने किए पर पछता रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने में कभी अच्छा नहीं होता। काव्या और टीना ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, जानते हुए कि आज उन्होंने इन लोगों को एक बड़ा सबक सिखाया था। उधर प्लेन मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। युवराज और शहजाद ने जल्दी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में आई। शहजाद ने गाड़ी स्टार्ट की और युवराज की ओर देखते हुए कहा, कैफ से मिलने के लिए सीधे उसके जिम चले? युवराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। गाड़ी सड़क पर दौड़ पड़ी। मुंबई की रात में नहाई हुई रोशनी जल रही थी, लेकिन युवराज के मन में अंधकार था जिसे वह जल्द से खत्म करने वाला था। क्या करेगा युवराज कैफ से मिलने के बाद, और मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के लिए ये कैफ युवराज को क्या क्या बता देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ।